सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स देखे होंगे और मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी आपने सबमिट किया होगा सचिन सर को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। टेक्स्ट बुक के 14 पेज नंबर से हमारा चैप्टर शुरू होता है, तो आप पेज नंबर 14 पे आ जाए। बिफोर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तीन कैरेक्टर्स है। एक का नाम ऑजेबल है, दूसरे का नाम फॉलर है और तीसरे का नाम मैक्स है। ऑसेबल इज अ स्पाई। फॉलर एक स्पाई का इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ होता है और मैक्स दूसरा एक स्पाई होता है। मैक्स ऑसेबल के पास से एक चीज़ छीनना चाहता है। क्या चीज़ है वो हम स्टोरी में आगे देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 14, फर्स्ट पैराग्राफ। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for the room for a romantic adventure. पॉसिबल मतलब फॉलर ने जैसे सोचा होता है कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा होगा, तो आपने कोई स्पाइज या कोई जासूस की मूवीज़ देखी होगी, जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज़, उसमें दिखे हुआ होता है कि जो स्पाई या फिर सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो लोग काफ़ी बॉडी से हाईली बिल्ड होते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हो। लेकिन ऑसेबल ऐसा नहीं होता है। जो उसने जो देखा तो उसे वो थोड़ा डिसअपॉइंट रह गया था। ऑज़ेबल के पीछे वो चल रहा होता है। वो एक कॉरिडोर से जा रहे होते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में, जहाँ पर एक होटल में ऑज़ेबल रह रहा होता है, एक रूम में, ठीक है। ऑज़ेबल was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. ये लोग, अभी हमें ये सेकंड पैराग्राफ में पता चलता है कि ये लोग फ्रांस में कोई होटल में है, ठीक है। ये ऑसेबल के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। ऑसेबल थोड़ा एक फैट टाइप का एक ह्यूमन बींग होता है, और उसकी जो एक्सेंट मतलब जो बोलने की स्टाइल होती है, मैं तुम्हें एक्सेंट का मतलब समझाऊँ तो देखो, हमारे इंडिया में यूपी के लोग हिंदी में बात करते हैं, बिहार के लोग हिंदी में बात करते हैं, हरियाणा के लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग वे में बात करते हैं। अगर आप गुजराती हो तो आप देखो तो कच्छ के साइड के लोग हैं, वो अलग वे में गुजराती बात करते हैं, सौराष्ट्र के साइड अलग वे में बात करते हैं। तो एक बात करने की स्टाइल होती है, उसको हम एक्सेंट कहते हैं। तो उसकी जो ऑसेबल की जो एक्सेंट थी वो पूरी अमेरिकन एक्सेंट ही थी, लेकिन उसे फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज स्पीक करने आती थी, ठीक है। You are disappointed, Osable said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. मतलब किसी ने फाउलर को कहा होता है कि ऑसेबल एक ऐसा सीक्रेट एजेंट है जो एस्पियोनाज और डेंजर, एस्पियोनाज मतलब जो कोई कोई जासूसी कर रहा है, ऐसे चीज़ में ऑसेबल का काम है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें शायद कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक, यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स एंड वाइन। तो वो ऐसा कहता है कि तुमने शायद सोचा होगा कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ कहाँ पर कि इसके हाथ में पिस्तौल होगी, कोई गन्स होगी, वो ड्रग डीलर्स के ऊपर स्पाइंग कर रहा होगा। फाउलर था, एक राइटर था, यानी ऑसेबल ऐसा बता रहा है कि तुम एक राइटर हो जो सोच रहे हो कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक जासूस है, उसके बारे में मैं कुछ लिखूंगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. मतलब वो कहता है कि तुमने जो सोचा उसके उसके गलत हुआ। तुमने पूरी पूरी शाम एक फैट मैन के साथ बिताई है, और उसे यानी हम मूवीज़ में देखते हैं कि कैसे सीक्रेट एजेंट्स के साथ अलग अलग चीज़ें होती है, वैसी चीज़ें नहीं हो रही थी। उसके जगह सिर्फ उसको एक टेलीफोन कॉल आता है और उसकी रूम में एक अपॉइंटमेंट बुक हो गई, बस ये कहने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, मतलब वो कहता है कि तुम शायद बोर हो चुके हो मेरे साथ। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। ऑसेबल ये कहते कहते उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है, अंदर अंधेरा होता है और वो साइड में हट जाता है तो फाउलर अंदर जाए, ठीक है। यू आर डिसइल्यूजनड, ऑसेबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स। वो कहता है कि तुम डिसइल्यूजनड हो, मतलब तुम्हारा डिसइल्यूजन का मतलब तुम भ्रम में जी रहे हो।
कि रियलिटी में जो हम जेम्स बॉन्ड जैसे फिल्म्स में जो सीक्रेट एजेंट्स और जासूस दिखाते हैं वैसे नहीं, रियलिटी में जासूस वैसे नहीं होते, कोई ऐसे मोटे और कोई अच्छे नहीं दिखने वाले भी लोग होते हैं। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ में एक पेपर है जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है। कम कम टू मी सम डे soon that paper may well affect the course of history in that thought is drama is there not। यानी वो कहता है कि ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद हिस्ट्री भी बदल सकता है, इतना इम्पोर्टेंट पेपर है। तो तुम बताओ इसमें तुम्हें कोई ड्रामा नज़र आता है? वो क्यों फाउलर क्यों ड्रामा ढूंढ रहा होता है? क्योंकि वो ऑजेबल के बारे में जान के उसके लिए बुक लिखना चाहता होता है, ठीक है। As he spoke, Ozabal closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man। मतलब जब ऑजेबल उसका दरवाज़ा बंद करके जब लाइट शुरू करता है तो फाउलर के साथ, यानी फाउलर ने अभी तक एक सीक्रेट एजेंट के साथ एक शाम बिताई हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके बारे में उसने सोचा होता, लेकिन अब उसे ये जो हमें हमें यहाँ पर एक मेटाफोर यूज़ किया गया है अब हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी उसके साथ पहला कोई डेंजरस सिचुएशन में वो पड़ना, ये पहली बार उसके साथ एक सीक्रेट एजेंट के साथ फाउलर के साथ होने वाला होता है। वो सामने क्या देखता है कि एक आदमी खड़ा है, फिगर में तुम देखो एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक पिस्तल है। वो पिस्तल ऑजेबल के तरफ उसने डायरेक्ट की हुई है। ऑजेबल blinked a few times. Max, he wheezed, you gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? यानी वो कहता है कि उसे ओज़ावाले को कहता है कि मैक्स, मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बर्लिन मतलब जैसे इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली है, वैसे जर्मनी का कैपिटल सिटी बर्लिन है, ठीक है। तो उसे लगता है ऑज़ेबल को लगता है कि वो बर्लिन में होगा मैक्स, लेकिन जबकि मैक्स उसके रूम में पिस्तल उसके ऊपर टांग के खड़ा हुआ होता है। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। यानी मैक्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया। मैक्स एक स्लेंडर मतलब पतला सा होता है, लिटल लेस देन टॉल, अगर कोई हम कहें कि ये लंबा आदमी है तो उससे थोड़ा कम होता है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, यानी कोई अगर एक फॉक्स जैसा ह्यूमन दिख रहा हो तो वैसे उसके फीचर्स थे फेस के। देयर वॉज अबाउट हिम एसाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेजिंग, यानी उसके उसके हाथ में जो गन थी उसके अलावा उसके बॉडी या फेस पे कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि एक बहुत डेंजरस होगा। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you, it will be safer in my hands than in yours। वो उसे कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में एक रिपोर्ट आएगी, वो तुम्हारे हाथ में जो रिपोर्ट आने वाली है, वो रिपोर्ट जो मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट है, वो तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में ज़्यादा सेफर रहेगी, ऐसा ऑजेबल उसे कहता है। ऑजेबल सॉरी मैक्स मैक्स ऑजेबल को कहता है। नेक्स्ट पेज पे आओ। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। यानी ऑजेबल है ना, जोर से एक कुर्सी में बैठ जाता है और मैक्स को कहता है कि मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा कि ये मैक्स मेरे तरफ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। यानी वो कह रहा है कि ये मैं मैनेजमेंट से होटल के मैनेजमेंट से बात करने जा रहा हूँ कि ये दूसरी बार हो रहा है कि कोई बालकनी से मेरे रूम में घुस गया है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, इट वाज ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली। मतलब फाउलर देखता है कि एक पीछे एक विंडो है ऑजेबल के बाजू में, उसका जो वो राइटर उसे इंटरव्यू करने आया होता है, वो फाउलर उसको देखता है कि पीछे एक विंडो है और ऐसी रात की शुरुआत हो गई है ऐसा। Balcony, Max said with rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved some trouble I had not। यानी मैक्स कहता है बालकनी, मुझे तो कोई बालकनी के बारे में नॉलेज नहीं है, एक पास की मेरे पास है, यानी एक की थी जिससे जो खोल के मैं तुम्हारे रूम में घुसा हुआ हूँ। ये बालकनी के बारे में मुझे पता होता तो ये सब पास की मुझे ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। He glanced he glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of large unit। यानी ऑसेबल कहता है कि ये जो बालकनी है मेरी बालकनी नहीं है, ये बाजू की बालकनी है, और वो फॉलर को समझा रहा होता है कि ये बाजू के जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है। दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम।
यानी वो कहता है कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रूम था और वो एक इशारा करता है कि नेक्स्ट रूम एक बड़ा सा एक लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, यू कैन गेट इन ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। यानी वो ऐसा समझा रहा होता है कि अभी ये चीज़ है ना, ध्यान से सुनना। ऑजेबल डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। क्या होता है कि वो ऐसा बता रहा होता है कि ये जो अपार्टमेंट है ये एक बड़ा सा रूम था, साइड में एक लिविंग रूम था, और जो खिड़की है, खिड़की के पीछे के साइड एक बालकनी है जो उसकी खुद की बालकनी नहीं थी, मतलब वो जो होटल थी उसकी बालकनी नहीं थी जहाँ पर ओसेबल रह रहा है, बल्कि दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी थी जो उसके बाजू में था। वो बालकनी उससे वो बालकनी में कोई इजीली जा सकता है 2 फ्लोर नीचे से भी। यानी अगर ओसेबल के रूम में किसी को थ्रू खिड़की से आना हो तो 2 फ्लोर नीचे जो खिड़की है वहाँ से वो बालकनी में घुस जाएगा और बालकनी से वो ऑज़ेबल के खिड़की तक आएगा और खिड़की से ऑज़ेबल के रूम में घुस सकेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, नहीं आ गई हो तो रिवाइंड करके वापस पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। You can get into it from the empty room 2 doors down and somebody did last month. The management promised to block it off but they haven't. ऑजेबल कह रहा है कि जो 2 फ्लोर नीचे से जो कोई भी जो बालकनी में घुस सकता है, वैसे एक आदमी मेरे उसमें आ गया था और मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेन की थी, होटल के मैनेजमेंट को, तो उन्होंने बोला था कि हम उसे सील कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सील नहीं किया है। मैक्स glanced at Fowler who was standing stiffly not far from Ozable and waved the gun with commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. फाउलर को मैक्स देखता है। मैक्स ने जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ऑजेबल के साथ और कोई भी होगा, लेकिन वो फाउलर को देखता है और उसे गन से ऐसे इशारा करता है कि तुम नीचे बैठ जाओ, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। 31 मिनट्स, ऑजेबल सेड मूडीली, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिवॉर्ड। ऑजेबल उसे कहता है कि हमारे पास 30 नहीं 31 मिनट्स है, और वो सोचता है कि मुझे पता होता कि तुम्हें वो रिपोर्ट के बारे में कैसे पता था, लेकिन एक्चुअली किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ ऑजेबल को पता होता है। द लिटल स्पाई स्माइल्ड heavily, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? मतलब मैक्स बात कर रहा होता है कि तुम्हें जैसे नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, लेकिन कुछ हार्म हुआ नहीं है, मैं वो रिपोर्ट लेके मैं वापस दे दूंगा। एकदम से दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है, तो मैक्स कहता है कि वो दरवाजे पर कौन है। फाउलर jumped at the sudden knocking at the door. Ozabal just smiled. That will do the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. मतलब फाउलर एकदम से डर जाता है कि ये दरवाजे में कौन ठोक रहा है। ऑसेबल लेकिन इतना ऑसेबल शांत होता है, वो कहता है कि मैक्स को कहता है कि ये पुलिस आ रही है, मैंने पुलिस को बोला था कि ये मेरे पास एक पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि मुझे कुछ हार्म तो हुआ नहीं है, ये पेपर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ उसके लिए। Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ozebel asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. मैक्स थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो ऑसेबल उसे कहता है कि तुम अभी क्या करोगे, तुम अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो वो अंदर घुस के आएंगे और वो शूट भी कर सकता है, ऐसा। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। ही swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. मैक्स है ना स्लोली पीछे जाता है, एक पैर वो जो खिड़की के उस बाहर के साइड रख देता है, एक पैर उसका अंदर होता है। तो ऐसा खिड़की के ऊपर जब बैठा होता है तो वो उसे कहता है कि उन्हें भेज दो, उन्हें दूर भेज दो, अगर तुम इसे वापस नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, मैं बालकनी में रुका हुआ हूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। वो जो दरवाजे पर जो खटखटा रहा था वो और ज़ोर से खटखटाने लगा और वो कहने लगा, वो बोलने लगा कि मिस्टर ऑसेबल तुम अंदर हो या नहीं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. क्या होता है कि वो अपने एक पैर तो उसका बाहर होता है, एक पैर अंदर होता है, लेकिन वो साइड में नहीं खड़ा होता है, वो ऐसा स्ट्रेट खड़ा होता है ऑजेबल के सामने, गन ऑजेबल के पॉइंट
पॉइंट करके कि ऑजेबल कुछ ट्रिक्स ना खेले। तो वो ऐसा सोच रहा होता है कि मैं बाहर चले जाऊंगा और फिर मैं सीधा बालकनी में कूद जाऊंगा। तो जब वो अपने दूसरा जो जिस हाथ में गन नहीं होती मैक्स के, वो हाथ से अपना थोड़ा सपोर्ट लेता है और दूसरा पैर भी खिड़की के बाहर ये करता है और फिर वो हाथ से छोड़ देता है, यानी वो बालकनी में नीचे गिरेगा। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly। यानी मैक्स की नज़र अभी भी उसके ऊपर होती है, ऑजेबल के ऊपर, लेकिन वो खिड़की के बाहर होता है, एक हाथ से खिड़की पकड़ी हुई होती है और जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो वो हाथ छोड़ देता है। उसे लगता है कि मैं बालकनी में गिरूंगा। उसने जो जो गन होती है वो ऑजेबल को पॉइंट की होती है और उसकी नज़र भी ऑजेबल पे ही होती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ छोड़ता है तो नीचे गिरता है तो ज़ोर से चिल्लाता है। द डोर opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. Here's the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room। यानी वो क्या करता है एक्चुअली अंदर, जब जो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो एक वेटर होता है। वेटर के हाथ में एक शराब की बोतल होती है और दो ग्लास होते हैं ट्रे के ऊपर रखे हुए होते हैं। वो ट्रे रखता है, वो बॉटल को खोल के वो पॉसिबल को कहता है कि आपने जो ड्रिंक मंगाई थी वो ड्रिंक आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ। वाइट फेस फॉलो स्टैड है बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, देयर वर नो पुलिस, ऑजेबल साइड ओनली हेनरी whom I was expecting, but won't that man out of the balcony, Fowler began. No, said the Oswald, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony। तो क्या होता है कि फाउलर उसे देख रहा होता है तो वो कहता है कि पुलिस, तुमने तो कहा था बाहर पुलिस खड़ी है। बोलता है यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, ये हेनरी, हेनरी यानी जो वेटर है उसका नाम है, कि मैं हेनरी को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कभी ना कभी यानी दोनों के लिए उसने ड्रिंक मंगाया होता है तो ड्रिंक लेके आएगा। तो वो कहता है कि लेकिन जो बाहर आदमी है वो बालकनी पे, तो वो कहता है कि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है, वो आदमी वापस नहीं आना, मतलब मैक्स से वो वापस नहीं आना। अभी ये देखो, ये चैप्टर का मेन मीनिंग देखो। ऑजेबल ट्रिक करता है, ऑजेबल मैक्स को बोलता है कि वहाँ पर खिड़की के बाहर एक बालकनी है, एक्चुअली कोई बालकनी नहीं होती है। मैक्स क्या करता है, मैक्स बाहर देखता ही नहीं है, मैक्स की नज़र ऑजेबल के ऊपर होती है और जैसे ही वो बाहर खिड़की के बाहर कूदता है तो वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होती, यानी सीधा वो ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे तो होगा ही, क्योंकि उसके नीचे और दो फ्लोर्स है और एक ग्राउंड फ्लोर होगा, तो एटलीस्ट फोर्थ फ्लोर पे तो ऑजेबल होगा ही। तो फोर्थ फ्लोर से गिरा मैक्स, गिरते हुए वो चिल्लाता भी है और ऑलमोस्ट गिर के मर गया होता है। यानी ऑजेबल ने एक ट्रिक खेला होता है मैक्स के साथ कि वो उसके पास से वो जो सीक्रेट पेपर होता है वो ना लेके जाए। यही चीज़ है ये चैप्टर में। अगेन इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लिखोगे और सचिन सर को सबमिट करोगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ चैप्टर देखेंगे, ठीक है।